हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानकारी दूंगा। उसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। कोई भी इक्वेशन को चेक कैसे करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो बताऊंगा, और फिर उसको सोल्व करने के डिफरेंट मेथड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई पी एक्स पोलिनोमियल है, जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि जो भी हमारी पोलिनोमियल है उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 2। मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो हमारी डिग्री है वो 2 हो। अब ये है हमारी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर हम इसको इक्वल टू 0 रख लें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो वो हमारी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें डिग्री हमारी क्या है, हाईएस्ट पावर 2, तो इसलिए इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो हमारा ए है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वेयर का, और बी है हमारा कोफिशिएंट एक्स का, और सी हमारा है कांस्टेंट। अब यहाँ पे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो उसकी हमारे पास डिग्री 2 है। तो अब डिग्री हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। x हैज़ 2 वैल्यूज़। कभी भी जो भी पोलिनोमियल है इक्वेशन है, तो जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही उसकी x के वैल्यूज आएंगे, जिसे हम कहेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ आगे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको ये 4 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो इसका एलसीएम लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी इसको सभी को एक तरफ ले जाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म बन गई हुई है। अब इसमें डिग्री हमारी 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन, इसमें हमने एलसीएम लिया तो एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो x4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है हमारे पास, 4, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें 2 चाहिए, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसको ये पहले से ही सोल्व किया हुआ है, तो यहाँ पे डिग्री हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 आई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी 2 चाहिए, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वेश्चन में इसमें भी डिग्री हमारे पास कितनी है, 2 हाईएस्ट पावर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी 2 चाहिए, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हमने चेक करना है कि जो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है वो सोल्यूशन है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो उसके लिए हमने अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 गिवन है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, तो 3 माइनस 2 माइनस 1। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास 1 माइनस 1 0 के इक्वल आया, तो यस x इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। अब इसमें हमने रूट 2 चेक करना है, तो अंडर रूट ऑफ 2 की स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 4। तो अंडर रूट 2 की स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये भी हमारे पास 2 आया, माइनस 4। 2 प्लस 2 4 माइनस 4, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, तो यस x इक्वल टू रूट 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट में हम माइनस 2 रूट 2 के लिए चेक करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4। तो x की जगह माइनस 2 रूट 2 की होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 2 रूट 2 पुट कर देंगे, तो 2 की स्क्वायर 4 रूट 2 की स्क्वायर 2।
√2 इंटू √2 2 -4, 4 टू द 8 -4 -4। इसको सोल्व करके भी हमारे पास 0 आ गया, तो ये भी हमारे पास x इक्वल टू -2√2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² + kx - 6 इक्वल टू 0, और हमें दिया हुआ है 2 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब हमें x की वैल्यू 2 प्रोवाइडेड है, और ये हमें दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो जब भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू इक्वल टू 2 पुट करेंगे, वो हमेशा हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे 2 की स्क्वायर 4 टू द 8 प्लस 2 इंटू के 2k -6 इक्वल टू 0। अब 8 और 6 को माइनस किया तो 2 + 2k इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू -2 और k इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह आप किसी भी सम में जहाँ पे हमें x की वैल्यू दी हो वहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का फर्स्ट मेथड बताऊंगा, जो है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, इसके पहले 2 फैक्टर बनाएंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपने लोअर क्लासेस में ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है x + a मल्टीप्लाई बाय x + b, जो हमारे पास होती है x² + a + b इंटू x + ab के इक्वल। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 18। तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 18 आया। अब हमने 18 के ऐसे 2 फैक्टर लिखने हैं जिसको प्लस माइनस करने पे हमारे पास 3 आए। तो जैसे 6 3 ज़ा 18, 6 और 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो यहाँ पे हमने उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। अब हमने 3 की जगह क्या लिखा 6 - 3 इंटू x - 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास जो -3x था उसे हमने -6x + 3x लिख लिया हुआ है। मतलब हमने उसकी जो मिडिल टर्म थी उसे स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ फर्स्ट पेयर में से जो जो कॉमन आ रहा है हम वो निकाल लेंगे। तो इसमें से हमारे पास 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 3x - 2। अब जो सेकंड पेयर है उसमें हमारे पास 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन निकाला, ये आ रहा। अब जब भी हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स सेम होनी चाहिए। यहाँ भी 3x - 2 है, यहाँ भी 3x - 2 है। तो दोनों में से 3x - 2 फिर कॉमन निकाला तो यहाँ पे हमारे पास 3x बच गया और यहाँ पे +1। दोनों का वो किसके इक्वल है, 0 के। अब हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए जो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन थी। उसी की वजह से इसका नाम है फैक्टराइजेशन, क्योंकि उसके हमने 2 फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 2 फैक्टर हैं वो अलग अलग भी 0 के हम इक्वल होंगे। तो पहले इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखा, फिर दूसरे फैक्टर को। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x = 2, ये माइनस इधर जाके प्लस और 3 इधर जाके डिवाइड, तो x/2। यहाँ पे 3x + 1 उधर जाके -1, x = -1/3। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी इसकी डिग्री है 2, हमारे पास x की वैल्यूज़ भी उतनी ही आएंगी। तो ये हमारे पास था फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन टू सोल्व एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम है, उसमें भी हमने फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। पर जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें हमारे पास रूट आ चुके हैं। तो इसमें भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म मतलब x² के कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √3 इंटू 2√3। तो √3 इंटू √3 3 2 द 6। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6 आ गए।
तो हमने 6 के ऐसे दो फैक्टर लिखने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे हमारे पास 2√2 आए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें प्लस माइनस के लिए 2√2 चाहिए। तो उसके लिए जब भी हम दो फैक्टर को प्लस करेंगे और हमने 2√2 बनाना है, तो हमारे पास दोनों फैक्टर में पहले तो √2 होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों √2 होंगे तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। अब हमने क्या बनाना है 6, तो यहाँ पे √2 इंटू √2, 2 हमारे पास पहले ही बन चुका है, चाहिए हमें क्या 6। तो 2 से हम अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 3√2 और यहाँ पे √2, तो 3√2 माइनस √2, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2√2। तो इसको हम लिख लेंगे 3x² माइनस 2√2 को 3√2x माइनस √2x, और जो बाकी बचा हुआ है माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब हम साइन चेंज कर लेंगे ब्रैकेट ओपन करके, माइनस माइनस प्लस, अभी आप देखो यहाँ से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ वेरिएबल x आ रहा है। पर जो हमारा यहाँ पे 3 है उसको हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, और जो साथ में √2x है उसे एज इट इज सेम यहीं पे इस 2 को लिख लेंगे √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब इस पेयर में से हमने √3x कॉमन निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया x माइनस √3 इंटू √2, और इस पेयर में से हमने √2 बाहर निकाला, कॉमन लिया, तो x माइनस √2 इंटू √3। अब ये हमारे पास √3x और प्लस 2 अलग हो गया, और जो यहाँ पे सेम फैक्टर बचा था उसे अलग लिख लिया, x माइनस √3 इंटू √2 √6 इक्वल टू 0। तो पहले एक फैक्टर को 0 के इक्वल रखा, फिर दूसरे फैक्टर को, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस √2 ओवर √3, यहाँ से √6। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी सेम हमने फैक्टराइजेशन से वैल्यूज़ निकालनी है x की। तो अब यहाँ पे है हमारे पास 1x², उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब इसके हमने दो फैक्टर लिखने हैं, तो दोनों में जैसे पहले क्वेश्चन में किया था √2 और √2 तो दोनों में ही आएगा। तो यहाँ पे 3 और 1, 3 1 3, दोनों को माइनस करेंगे 2√2, तो x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने x कॉमन निकाल लिया, तो x प्लस 3√2। इन दोनों में से हम माइनस पहले कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 6 को हम लिख लेंगे √2 इंटू √2 इंटू 3, √2 इंटू √2 2 2 3 6, √2 इंटू √2 क्यों लिखा, ताकि हम इसमें से ये बाहर निकाल सकें। तो x इंटू एक्स प्लस 3√2 माइनस √2, तो यहाँ आ गया x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों पेयर इसमें कॉमन है, तो x प्लस 2√2 x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो दोनों पेयर को अलग अलग 0 के इक्वल रखा,
तो यहाँ से x की वैल्यू -3√2 और यहाँ से x की वैल्यू √2। तो इसी तरह फैक्टराइज करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स और सॉल्यूशन आ गए। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास लोअर क्लासेस में फॉर्मूले होते थे, a + b की होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², a - b की होल स्क्वायर, a² - 2ab + b। हमने जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको इन 2 फॉर्मूले में से किसी एक में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन में a² होना चाहिए। तो a² के लिए हम इसको बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास x² तो है पर 2 की स्क्वायर नहीं है, तो हम पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वो हमारे पास बन गया 4x² + 2x - 8 = 0। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2x की होल स्क्वायर + 2x - 8 = 0। अब मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास a² आ चुका है, जो मेरे पास है 2x की होल स्क्वायर, मतलब मेरे पास a की वैल्यू आ चुकी है 2x। अब उसके बाद क्या बचा, 2ab। अब यहाँ पे देखना है कि वो प्लस में है या माइनस में है। तो यहाँ पे जो 2ab है जिसमें हमारे पास x आ रहा है, मतलब x के कोफिशिएंट वाली टर्म, वो प्लस में है, तो हमारा प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हमने a की वैल्यू हमारे पास 2x आ चुकी है। अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हमारा a + b की होल स्क्वायर बन सके। तो यहाँ पे जो बीच वाली टर्म है 2ab, जो हमारे फॉर्मूले में 2ab होनी चाहिए, वो यहाँ से देखेंगे कि वो किसके इक्वल है, 2x के। और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2x × b = 2x। तो वहाँ से b की वैल्यू आ गई 2x/2 to the 4x। x से x कट गया, 2 से 4 कट, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। तो यहाँ पे 2x² 2x की होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया 2 × a × b -8 = 0। अब हमारे पास a² आ चुका है, 2ab आ चुका है, तो क्या बच गया, b²। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2x होल स्क्वायर 2a × b, जो हमें b² चाहिए वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए किया ताकि हमारी इक्वालिटी मेंटेन रहे। तो ये हमारे पास बन गया 2x a² + 2ab + b², a + b की होल स्क्वायर -1/4 = 0। इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, -33/4 = 0। अब जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो है 2x + 1 की होल स्क्वायर -33/4 की। अब आप इसको 2 मेथड से सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट मेथड है, आपने ये स्क्वायर टर्म इधर रखी और ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो 2x + 1 हमारे पास आ गया, प्लस माइनस √33/4, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बना, तो 2x + 1/2 प्लस माइनस √33 और 4 का रूट आ गया 2, तो x हमारे पास आ गया, ये उधर जाके -1/2 प्लस √33/2 और x आ गया -1, 2 इधर जाके डिवाइड, तो 4।
तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x आया -1 प्लस √33/4 और x की सेकंड वैल्यू आई -1 माइनस √33/4। ये था एक मेथड जिसमें हमने क्या किया था, जो कांस्टेंट टर्म थी उसको उधर ले गए थे 0 के साइड। दूसरे मेथड आप कर सकते हो जिसमें हम इसे a² माइनस b² की फॉर्म लिख लेंगे। तो a² माइनस b² का मतलब इक्वल टू 0। तो इसको हम a² माइनस b² की फॉर्म लिख ली। हमने यहाँ पे क्या लिया, इस टर्म का अंडर रूट और स्क्वायर दोनों ले लिया। अब हमारे पास ये बन गया a² माइनस b², उसकी आइडेंटिटी होगी a प्लस बी a माइनस बी, दोनों इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो पहले इसको इक्वल टू रखा 2x प्लस 1/2 प्लस √33/2 इक्वल टू 0। सेकेंड हम इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, तो -1 माइनस 33/4 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली -1 प्लस 33/4। ये हमारे पास दो मेथड थे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना है, तो उसके लिए पहले वही 5x² माइनस 6x इक्वल टू 2। तो अभी हमें यहाँ पे चाहिए पहले a², फिर -2ab, फिर +b²। तो a² बनाने के लिए यहाँ पे पहले पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे x² तो बड़ा है, 5² चाहिए। तो वो आ गया 5x की होल स्क्वायर माइनस 30x इक्वल टू 10। अब हमारे पास a² आ चुका है, यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास 5x, यहाँ पे माइनस है -2ab, तो हम यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। और 2ab की वैल्यू हमारे पास है 30x और a की वैल्यू यहाँ पुट की 5x, तो b हमारे पास आ गया 30x, 5 टू द 10 बाय b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो अब हमारे पास यहाँ पे a² माइनस 2ab प्लस b² मतलब +3 की स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे और 3 की स्क्वायर दूसरी साइड, ताकि इक्वलिटी मेंटेन रहे। अब ये हमारे पास आ गया 5x माइनस 3 की होल स्क्वायर और इधर आ गया 19। तो 5x माइनस 3 स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19, 3 इधर माइनस है उधर जाके प्लस और 5 उधर जाके डिवाइड। तो इसी तरह हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, पहले एक बार प्लस लेकर जाएंगे फिर दूसरी बार माइनस लेकर। तो इसी वजह से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हो, जिसमें हमने जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्क्वायर्स को कंप्लीट करके x के लिए सोल्व करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास पहले ही 2x² यहाँ पे बना हुआ है, मतलब a की वैल्यू हमारे पास 2x पहले से ही गिवन है और जो ये वैल्यू है वो हमारी होगी 2ab जो होगी 4√3x और a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2x। तो वहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो b हमारे पास आया 4√3x, 2 × 2 4x, तो b की वैल्यू आ गई √3। तो यहाँ पे 2x² 4√3x। अभी हमें b² चाहिए, तो हम √3 की स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर लेंगे और √3 की स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस 3 जो यहाँ पे बचा हुआ। अब ये a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b की होल स्क्वायर।
माइनस रूट 3 की स्क्वायर 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये -3 और +3 कट जाएगा तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास 2x प्लस रूट 3 की स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर है तो इसे 2 बार इक्वल टू 0 के रख लेंगे, तो यहाँ से भी x की वैल्यू माइनस रूट 3/2 और यहाँ से भी x की वैल्यू माइनस रूट 3/2। तो ये हमारी x की वैल्यूज आ गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके। अब मैं आपको थर्ड मेथड बताऊंगा जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहले में हमने फैक्टराइजेशन किया था, सेकंड में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, थर्ड मेथड में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी जनरल इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें ये फॉर्मूला चाहिए हमें a² प्लस 2ab प्लस b², जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कर रहे थे। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए पहले हमें यहाँ पे ax की होल स्क्वायर बनानी है, तो a से मल्टीप्लाई कर लिया पूरी इक्वेशन को, तो abx प्लस ac इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख लेंगे ax की होल स्क्वायर प्लस abx प्लस ac इक्वल टू 0। ये ax की होल स्क्वायर, abx और ac उधर जाके माइनस ac। उसके बाद हम इसको फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो जो ये हमारी वैल्यू है a², तो उसको कैपिटल A के इक्वल रख लिया, और जो 2ab है वो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन से वैल्यू है स्मॉल abx। तो यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू पुट की ax और यहाँ पे b, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई ax b और 2ax इधर जाके डिवाइड, तो कैपिटल B की वैल्यू आ गई b/2। अभी हमारे पास यहाँ a² पड़ा है, 2ab पड़ा है, b² की नीड है। b की वैल्यू है हमारी स्मॉल b/2, दोनों तरफ उसकी स्क्वायर हमने ऐड कर ली, तो ये हमारे पास बन गया a प्लस ax प्लस b/2 की होल स्क्वायर। और यहाँ हम थोड़ा सा एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, b² माइनस 4ac ओवर 4। अब जो स्क्वायर है ये उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 4, तो ax प्लस b इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2। ये b/2 इधर जाके माइनस, तो b/2 प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2। ax आ गया माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2, और x की वैल्यू आ गई माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, a इधर जाके डिवाइड। तो ये हमारे पास आ चुका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो है माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। अब मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, मतलब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो रूट्स आने हैं x की वैल्यूज़, उसको हम कैसे देख सकते हैं कि वो रियल होंगी या नॉन रियल होंगी उसके। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है पहले उसे देखते हैं, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब जो हमारे स्क्वायर रूट में टर्म है माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, तो उसके हिसाब से हमारी जो x की वैल्यूज हैं वो क्या करेंगी, वेरी करेंगी, उसकी नेचर हमें पता चल जाएगी। तो कैसे, b² माइनस 4ac अगर तो ये इक्वल टू 0 है, मतलब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वैल्यू फाइंड आउट करें b² माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं और कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, d इक्वल टू 0, तो जो हमारी x की वैल्यूज होंगी, जो हमारे रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों x की वैल्यूज इक्वल आएंगी।
उसके बाद अगर डी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो x की दोनों वैल्यू हैं वो रियल आएंगी और डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगी। उसके बाद थर्ड केस, अगर d की वैल्यू है नेगेटिव। अब आप एक एग्जांपल लो, अगर यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब -b² प्लस माइनस रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव, तो हमारे पास ऐसा भी कोई नंबर नहीं है जिसमें हम नेगेटिव का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकें। तो उसमें हमारे पास आ जाएगा नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आता है तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से आप डी की वैल्यू फाइंड आउट करके, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके एक्स की नेचर फाइंड आउट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर, कि वो रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं या नॉन रियल हैं। अब जैसे ये सम है तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करके देखें। फार्मूला हमारे पास है x = -b प्लस माइनस b² - 4ac ओवर 2a। तो उसके लिए पहले हम इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 4 - 3x ओवर x, 5 ओवर 2x + 3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 - 3x 2x + 3 = 5x। इसको सोल्व करने पे, इसको हमने सोल्व किया, 4 को 2x के साथ किया 8x, 4 × 3 = 12, -6x² - 9x = 5x। तो अब हम सभी को पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 - 6x², 8x - 9x - x = 5x। उसके बाद हम सभी को एक तरफ ले जाएंगे, 6x² को उधर लेकर गए, प्लस 6x² प्लस 5x माइनस x भी उधर गया, प्लस x, 12 उधर जाकर माइनस = 0। तो 6x² प्लस 6x माइनस 12 = 0। तो हमें जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको यूज़ करके हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है वो a के इक्वल होगा, x² का कोफिशिएंट 6 वो a के इक्वल, x का कोफिशिएंट b के इक्वल और जो कांस्टेंट है वो c। अब वैल्यू पुट करेंगे, x = -6 प्लस माइनस b² 6² माइनस 4 × a × c। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली, ओवर 2a 2 × 6 -6 प्लस माइनस b² 36 माइनस माइनस प्लस 12 × 6 = 72, 72 × 4 288 ओवर 6 × 2 = 12, -6 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को प्लस किया तो 324 -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 324 हमारे पास 18 ओवर 12। तो एक बार हम प्लस का साइन लेंगे दोनों के बीच में और दूसरी बार माइनस का साइन। जब प्लस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 - 6 12, 12 ओवर 12 1, -6 - 18 -24 ओवर 12 -2। तो इस वजह से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके x की वैल्यूज फाइंड आउट कर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हम पहले इसे रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके बाद फिर सोल्व करेंगे। तो पहले इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे ये आ गया x² प्लस x + 1 की होल स्क्वायर ओवर x × x + 1, और वो किसके इक्वल आ गया 34 ओवर 15। इसको सोल्व करेंगे, x² a + b की होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पर 34 ओवर 50, x² प्लस x² 2x² प्लस 2x + 1 ओवर x² प्लस x = 34 ओवर 15।
यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 को इससे किया 30x² प्लस 30x प्लस 15, और अब 34 को इधर करेंगे 34x² प्लस 34x। अभी सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, 34x² प्लस 34x, ये 30x² उधर जाके माइनस, 30x उधर जाके माइनस और 15 उधर जाके माइनस, तो 34x माइनस 30x², 4x², इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने इसको सोल्व करना है, तो कोई भी मेथड मेंशन नहीं है, तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। तो अगर मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट और c की वैल्यू कांस्टेंट -15। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो x की वैल्यू -4 प्लस माइनस 4² 16 माइनस 4 इंटू 4 इंटू -15 ओवर 2 इंटू 4। तो x यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस माइनस 16, 15 माइनस माइनस प्लस 15 4 द 60, 60 4 द 240 ओवर 2 4 द 8। तो x आ जाएगा -4 प्लस माइनस 256 ओवर 8। तो 256 का अंडर रूट 16 ओवर 8। तो x की एक वैल्यू जब दोनों माइनस हैं, -4 माइनस 16 ओवर 8, और सेकंड वैल्यू जब बीच में प्लस है। तो यहाँ से x की वैल्यू -4 माइनस 16 -20 ओवर 8, 16 माइनस 4 12 ओवर 8। तो ये हमारा आंसर आ चुका है इस इक्वेशन को सोल्व करके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं x की वैल्यू। तो इसको भी हम डिफरेंट मेथड के साथ कोई भी मेथड लगा के कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जो ये है हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b², तो a माइनस x माइनस a की होल स्क्वायर माइनस b² इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी a² माइनस b² की, तो वो हमारे पास होगा a प्लस b, a माइनस b इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे। माइनस a उधर जाके प्लस, b उधर जाकर माइनस, a उधर जाकर प्लस, b भी उधर जाके प्लस। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक a माइनस b और एक a प्लस b। अब हमारे पास जो ये सम है उसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है कि जो हमारे x की वैल्यूज़ हैं वो कैसी होंगी। तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, b² माइनस 4ac, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -2। तो यहाँ पे पुट की b² मतलब 7 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9, c की वैल्यू -2, 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 द 8, 8 9 द 72। तो d हमारे पास आ गया, तो d हमारे पास आ गया 121 विच इज़ ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। तो जो रूट होंगे वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जो हमारे यहाँ पे रूट होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, वो वैल्यू फाइंड भी करके देख लेते हैं। तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, b की वैल्यू 7 प्लस माइनस b² माइनस 4ac अभी हमने फाइंड आउट किया था 121 अंडर रूट ऑफ 121 ओवर 2 इंटू 9। तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 11 ओवर 18।
तो एक बार माइनस वाली वैल्यू और एक बार +1। -7 -11 -18/18 -1, इसे सोल्व करेंगे 4/18 2/9। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ x की आ चुकी हैं, जो क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी हमने यही फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो a की वैल्यू यहाँ पे 25, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू 7। तो d हम फाइंड आउट करेंगे, b² - 4ac, b² मतलब 20 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 25, c की वैल्यू 7। तो 20 की स्क्वायर 400, 4 इंटू 25 100 इंटू 7 700। अब d की वैल्यू यहाँ पे -300 <0, जो क्या है, नेगेटिव। तो इसके जो भी रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। तो इसी वजह से आप चेक कर सकते हो कि रूट्स की नेचर किस तरह की है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है या रियल नहीं है।